गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करोना प्लेयर जम आ चुके हैं फैशन एंड के साइंस के साथ। आज हमारे चैप्टर का नाम है मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड। तो चलिए नोट्स कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, वी नीड wheat, rice, pulses, etc. throughout the year, but their crops get ready once only at a certain times of the year. In order to have the grain available throughout the year, one season crops must be stored and protected till the next season. Different foodstuffs are produced in different places. They have to be made available in the good condition to people at long distance. For example, it must be ensured that egg, milk and milk products remain in a good condition during transport from dairy to poultry farm till they reach their users. Different fruits and vegetables available in the abundance in different seasons. अच्छा, तो सबसे पहले हमने क्या देखा, वी नीड वीट, राइस, पल्सेस एक्सेट्रा थ्रू आउट द ईयर. हमें जो वीट है, राइस है, पल्सेस है, वो हमें पूरे साल में चाहिए होती है और हम वो ख़रीद लेते हैं हमारे क्वांटिटी के हिसाब से. पर क्रॉप्स ये सारी ग्रो होने के लिए ये तो एक ही टाइम में रेडी होती है, बार बार रेडी तो नहीं होती हर एक सीज़न में या हर एक मंथ में. तो हमें इसे प्रिजर्व करना होता है या हमें उसे अगले सीज़न तक, जो उसका वापस सीज़न आएगा जिसमें हम उसे ग्रो कर सकते हैं, तब तक उसे प्रोटेक्ट करना होता है. तो ऐसे जो अलग अलग फूडस्टफ्स होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं अलग अलग प्लेसेस में, उन्हें जो अलग अलग प्लेसेस से आते हैं हमें उन्हें एक अच्छे प्लेस में रखता होता है. हमें उन्हें गुड कंडीशन में रखना होता है कि जो लॉन्ग डिस्टेंस में पीपल है जिन्हें वो चीज़ चाहिए या जिन्हें वो चीज़ खानी है वो उसे खा पाए. जैसे कि अंडे हो गए, दूध हो गया, दूध के प्रोडक्ट्स हो गए, दही, बटर, पनीर, ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, गुड कंडीशन में होनी चाहिए ट्रांसपोर्ट के टाइम, डेयरी से लेके पोल्ट्री तक, फार्म तक, जब तक वो उसके यूज़र्स तक पहुँचे. अभी जो अलग अलग डिफरेंस होता है, वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं इस कंट्री में जो हमें अवेलेबल मिलते हैं, जो अबेंडेंस में होता है, वो डिफरेंट सीजन्स में आते रहते हैं. दे ऑल्सो टेस्ट द बेस्ट इन द सीज़न. जिस सीज़न में अब देखो, मैंगोज़ का सीज़न क्या होता है, गर्मी, मई, जून, अप्रैल में, जून में मैंगोज़ आता है. क्या आप दिसंबर में मैंगोज़ खाओगे? नहीं, दिसंबर में आपको मैंगोज़ मिलेंगे नहीं. पहली बात, अगर मिल गए तो वो मैंगोज़ गलत होंगे, वो मैंगोज़ बनाए होंगे और वो मैंगोज़ नेचुरल नहीं होंगे. वो मैंगोज़ पेस्टिसाइड्स और अलग अलग प्रिजर्वेटिव से बनाई होंगी, जिससे आपको खाने को तो अच्छा लगेगा पर आपको बाद में जाके प्रॉब्लम्स हो सकती है. पर अप्रैल, जून में यही सीज़न में आप मैंगो खा सकते हो और मैंगो तभी ही अच्छा लगता है. तो ऐसे ही यहाँ पे कहा गया है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वो उसी सीज़न में बेस्ट लगते हैं. तो अभी ये जो वेजिटेबल्स है वो लार्ज क्वांटिटी में निकलते हैं इंडिया से. अब जो इतनी बड़ी लार्ज क्वांटिटी है उसका बहुत ज़्यादा पार्ट यूज़ हो जाता है. अब जो इतना ज़्यादा पार्ट यूज़ होता है पर वो टाइम के अनुसार यूज़ होता है, और जो टाइम है, अगर एक ही दिन में सारा सब्जी वगैरह ख़त्म हो गया तो दूसरे दिन के लिए क्या खाओगे आप? सारा भिंडी, सारा अलग अलग टाइप्स ऑफ सब्जी ख़त्म हो गया तो आप दूसरे दिन क्या खाओगे? तो इसलिए ये वेजिटेबल्स और फ्रूट्स स्पॉइल ना हो जाए और आप उन्हें पूरे साल तक एंजॉय कर सको, तो इसलिए हम इन्हें प्रिजर्व करने के लिए, हम इन्हें बचा के रखने के लिए क्या करते हैं, थोड़ी सी मेहनत करते हैं जिसके थ्रू ये सड़े ना. Various kinds of papad, jams and pickles, onions, fishes and masalas are prepared and preserved for a whole year in many homes. Nowadays, we can buy such ready products in the market too. Papad, pickles, to avoid having to go to the market for provision again and again, we sort what we need for several days in our house. If the food prepared for one meal it is not finished, then we use certain methods of keeping it away from spoiled in one order to have it again
इन द नेक्स्ट टाइम और द नेक्स्ट डे। तो हमें जो अवॉइड करना होता है एक चीज़, कि हम उसी चीज़ को मार्केट में जाके बार बार ना ख़रीदें, या हम उसे कम ज़्यादा ना ख़रीदें। तो हम एक क्या बनाते हैं, घर में ऐसा लिस्ट बनाते हैं क्या चाहिए। बाहर कोई ग्रोसरी शॉप में जा रहे हो, कोई सामान में जा रहे हो, कितना चाहिए, कितने दिन के लिए चलेगा, कैसा चाहिए, अच्छा चाहिए, कितना किलो चाहिए, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, एक पेपर या चिट्ठी पे लिख लेते हैं, या और फिर उसे बाज़ार में जाके ख़रीदते हैं हमारे हिसाब के थ्रू। थोड़ी ना आप सारे के सारे दुकान ख़रीद लेते हो, आपको वो जो चाहिए होता है वो ही ख़रीदते हो ना। तो इसके हिसाब से ये सारी चीज़ें मायने करती है। कैन यू टेल, talk to an elder people in your family to find out the answer of the following questions. Refer to the foodstuff mentioned below: milk, vegetable, grains, flour, sugar, jaggery. When do we say that the foodstuff is spoiled? What changes are seen in it? जब दूध खराब हो जाता है, उसका कलर बदल जाता है, वेजिटेबल्स ख़राब हो जाते हैं तो वो हार्ड से सॉफ्ट हो जाता है, या जो सॉफ्ट होता है उनका कलर ख़राब हो जाता है, ग्रेन्स में कीड़े पड़ जाते हैं, फ्लावर में भी कीड़े पड़ते हैं शायद, शुगर का पता नहीं मुझे, जैगरी का भी नहीं पता। इज़ द टाइम इन विच फूड स्टफ्स गेट स्पॉइल्ड डिफरेंट इन डिफरेंट सीजन्स? हाँ, ये हो सकता है। विच फूड स्टफ स्पॉइल्स मोस्ट क्विकली? अभी इसमें से मिल्क सबसे ज़्यादा जल्दी से स्पॉइल हो सकता है, वेजिटेबल्स थोड़े दिन के लिए रह सकते हैं अगर हम उनसे फ्रिज में ना रखें तो, पर मिल्क उससे ज़्यादा। अब मिल्क लेके आए, जो आपका थैली का है, आपने उसे घर में रखा एक प्याले में निकाल के, और उसने आपने रखा, 12 घंटे बाद क्या देखोगे, ना आपने उस दूध को उबाला, ना आपने उस दूध को कुछ भी नहीं किया, बस आपने उस पैकेट को काटा और उसे उसमें डाल दिया। 12 घंटे बाद आप क्या देखोगे, वो दूध ख़राब हो चुका है, वो दूध क्या हो चुका है, स्पॉइल हो चुका है, वो दूध का कलर चेंज हो चुका है। ये वेजिटेबल्स के साथ इतना जल्दी नहीं होता, पटाटो के साथ वो आराम से 2 से 3 दिन तक ख़राब नहीं होगा अगर आप उसे फ्रिज में नहीं रखोगे तो, या ज़्यादा से ज़्यादा 6 दिन, फिर वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। ऑरेंजेस को आपको फ्रिज में रखना पड़ता है। ये सारी चीज़ें होती है, हमें अगर किसी चीज़ को ज़्यादा देर तक टिकाना है तो हमें ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। What measures are taken to keep the foodstuffs in the house good condition for as long as possible? सबसे ज़्यादा मेजर्स तो बहुत सारे लिए जाते हैं और कुछ ही मेजर्स काम करते हैं, या उस चीज़ को अच्छी कंडीशन में रखने के लिए सबसे ज़्यादा उसे फ्रिज में रख देते हैं। अभी फ्रिज में क्यों रखते हैं, फ्रिज में उसमें होती है ठंडी कार्बन डाइऑक्साइड की हवा। अब ये ठंडी हो और वहाँ पे बैक्टीरिया काम नहीं करेंगे, ना फंगी काम आएगा, तो उससे क्या होगा, मॉइस्ट जो है, उसे जो ह्यूमिडिटी चाहिए होती है पैदा होने के लिए, उसे मिलेगी नहीं उस चीज़ पे, तो वो थोड़ा ज़्यादा लंबी दिनों तक रहेगा। अभी आप एक ब्रेड को उसके एक्सपायरी डेट के बाद खा नहीं सकते, क्योंकि उस एक्सपायरी डेट के बाद उसके ऊपर उसको जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एयर में है, उन्हें उसके ऊपर एक सूटेबल कंडीशन मिल जाता है, तो उधर जाके चिपक जाता है कि चलो अब मेरे को ये सूटेबल कंडीशन मिल गया, मैं अभी इसके ऊपर जाके चिपक जाता हूँ, क्योंकि मुझे इसका सूटेबल कंडीशन मिल गया, मैं अभी इससे मेरे जैसे और जन बना सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि अगर आप एक फूड स्टफ्स को कैसे गुड कंडीशन में रख सकते हो। तो सबसे पहले फ्रिज, उसका अचार बना दो, उसका पापड़ बना दो, ये सारी चीज़ें। इफ़ वी नो द रीज़न वाई फूड स्टफ्स गो बैड, वी वुड नो व्हाट टू डू टू कीप देम from spoiling. From the information you obtain, you must have gathered the following. ओके, अगर हमें पता हो कि जो खाने का सामान है वो गंदा क्यों हो रहा है, वो स्पॉइल क्यों हो रहा है, तो आप उसे उस चीज़ के होने से पहले आप उसे बचा लोगे। अगर आपको पता है कि क्या होने वाला है, तो आप आपको जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली, अभी आपको पता चल गया, दूध ख़राब ना होने से मैं पहले उसे उबाल दूँगा, मैं उसे पी लूँगा, या फिर जो थैली है मैं उसे काटूंगा ही नहीं, मैं उसे फ्रिज में रख दूँगा क्योंकि वो ज़्यादा टाइम तक चलेगी। अगर आपने उस दूध को काटा है
उसे उस थैली को फोड़ दिया है तो आपको उसी वक्त उसे गर्म करके पी लेना चाहिए। या अगर आपको तभी नहीं पीना और आप सुबह उठ कर अपना घर से दूध लेके आते हो तो फ्रिज में रख दो या वरना तभी पी लो, सिंपल। ओके, विंटर्स में हम क्या करते हैं? सबसे पहला पॉइंट, द कोल्ड वेदर फूड स्टफ्स कीप लॉन्गर इफ दे आर केप्ट इन रेफ्रिजरेटर और केप्ट कोल्ड ऑन आइस, इवन दे कीप इवन लॉन्गर। देखो, विंटर्स में जो खाने का सामान होता है वो ज़्यादा देर तक टिकता है। Grains are dried in the sun before storing. Onions and potatoes are kept in to dry an open place in summers and they are stored in a dry place. ग्रेन्स जो होते हैं ना उसे डब्बे में भरने से पहले धूप में रखा जाता है। क्यों? धूप में रखने से वो गर्म होते हैं। गर्म होंगे तो जितने भी उसके अंदर कीड़े मकोड़े माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हो जाएंगे? जल के मर जाएंगे, धूप से मर जाएंगे और फिर उसे रखा जाता है। हाँ, अभी ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर चुके हैं, मैं इसे 4 से 5 घंटे रखूँगा या रखूँगी धूप में और मैं उसे प्रिजर्व कर लूँगी या कर लूँगा। ये अभी दोनों का काम हो सकता है, जिससे जो करना है। नेक्स्ट, अनियंस एंड पोटैटोज आर केप्ट टू ड्राइंग इन ओपन प्लेस एयर इन समर्स एंड दे स्टोर्ड इन अ ड्राई प्लेस। अनियंस और पोटैटोज क्यों? अगर आप उसे ठंडी में रख दोगे तो उसमें कीड़े पड़ना शुरू हो जाएंगे। अनियंस और पोटैटोज का यही रीज़न है क्योंकि वो उन्हें हवा में रखती है, उसे हवा में रखते हैं, उसे ड्राई प्लेस में रखते हैं, ना उसे गीला होने देते हैं, क्योंकि क्या है, वो ख़राब हो जाएगा। इफ़ वी बॉयल मिल्क इट डज नॉट गेट स्पॉइल्ड इमीजिएटली। Curries and vegetables prepared are brought to a boiling to prevent them from spoiling till the next meal. देखा, मिल्क के साथ मैंने आपको पहला था मिल्क क्यों कैसे प्रिजर्व करते हैं। जो दूध है उसे बॉईल कर लेते हैं, उसे गर्म कर लेते हैं। करीज और वेजिटेबल्स का भी एक है, आपका खाना हो गया है और थोड़ी सी जो करी है, जो वेजिटेबल है, जो आपने सब्जी बनाई है वो रह जाती हैं। आप क्या करोगे? गैस ऑन करोगे, स्विम पे रखोगे, उसे थोड़ा गर्म होने दोगे और फिर उसे रख दोगे जग के, क्योंकि गर्म होगा तो उसे कुछ वो स्पॉइल नहीं होगा और ना उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनेंगे, ना वो स्पॉइल होगा। मिल्क, मैंगो पल्प आर फ्रूट्स दैट स्पॉइल क्विकली. Our food has to be kept away from ants, cockroaches, other insects, mice, rats and cats. जो हमारा खाना है उसे ये सारी चीज़ों से दूर रखना चाहिए, क्योंकि वो साफ़ नहीं रहते। साफ़ रहते भी फिर भी दूर ही रहते, क्योंकि वो उनका खाना नहीं है और वो उन्हें गंदा करके हमारे लिए गंदा कर देंगे, तो हम उसे खा नहीं सकते फिर। इसलिए divide a chapati into 3 pieces. Put one piece in a closed block. Roast the second piece and hold on a hot pan and make it crispy without chattering. Let it cool and put it in the box. If possible, the third piece put it in a figure box and put it in the fridge. Observe these 3 pieces every morning and evening for 2 to 3 days. तो अगर आपको पता करना है कि ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं, हम इतने सारे मेथड्स बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें बता रही है कि ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, क्यों, क्या ये सही में काम भी करती है? तो अभी हम ये करके दिखेंगे। अभी हमको पता चल गया हमें ये करना है। अभी हमें क्या दिखेगा? व्हाट डू यू सी? वी सी वाइट एंड ब्लैक और ग्रीनिश फाइबर्स लाइक कॉटन वुल ग्रोइंग ऑन द पीसेस ऑफ द चपाती placed in a closed box, and it also starts smelling. Whereas for several days we see no change in the crispy piece of chapati or the one that was put in the fridge. सादा ब्रेड का टुकड़ा, सादा रोटी का टुकड़ा, सादा चपाती का टुकड़ा लो, डब्बे में रख दो। डब्बे के अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन्हें सूटेबल कंडीशन मिल जाएगा, ग्रो होना शुरू कर देंगे, बास मारना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट, क्रिस्पी है, गरम है, अंदर के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर चुके हैं, ना उसके आसपास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे क्योंकि वो गरम है, कोई फ़र्क नहीं दिखेगा। ठंडा है चपाती,
ग्रो ही नहीं होंगे, इतनी ठंडी है, उन्हें उतना टेम्परेचर शूट नहीं होता, ग्रो नहीं होंगे, वो भी ठीक है। चपाती ठंडी रहेगी, गरम रखो ठंडी रखो सादी मत रखो, सड़ जाएगी। वाई दिस इज सो? The cotton wool like a fibrous growth on the chapati is kind of fungus. A fungus is a type of microorganism. ये जो फंगस होता है वो हवा और पानी में एग्जिस्ट करता है। जो चपाती बॉक्स है ये कैसे क्रिएट हुआ, उसे एक फेवरेबल कंडीशन मिली, उसके टाइप की उसे कंडीशन मिली ग्रो होने के लिए, और वो ग्रो हुआ। उसके एबिलिटीज ऑफ फूड एंड वाटर, एयर एंड वार्मथ, दैट इज वाई फंगस ग्रो ऑन द चपाती इन द बॉक्स। अभी उसे एक सूटेबल कंडीशन चाहिए, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, उसे नॉर्मल कंडीशन चाहिए, ह्यूमिड कंडीशन चाहिए हम कह सकते हो। तो अब वो जो गरम गरम क्रिस्पी है वो उसके ऊपर ग्रो नहीं हो सकता, क्योंकि वो खुद जल जाएगा उसके कारण, तो उस पर ग्रो नहीं होता, वो सादे इस पर ग्रो हुआ। अभी हम जानेंगे फूड एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। यू नो दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट ऑल अराउंड अस इन द एयर एज वेल एज इन द वाटर। यूजुअली एयर मॉइस्चर एंड वार्मथ आर अवेलेबल where food is kept. It means that it is always possible for the microorganisms to grow rapidly on our food or foodstuffs. We cannot see them, but if they begin to grow, our food gets spoiled. Such spoiled food can be cause stomach aches, diarrhea, vomiting, etc. Nutrition value such as food is reduced. Sometimes it can even threaten life. ओके, तो सबसे पहली बात, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और खाने का क्या रिलेशनशिप है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पानी और हवा में भी एग्जिस्ट करते हैं, यूजुअली एयर के मॉइस्चर और गर्म एरिया में, ह्यूमिड एरिया में, जहाँ पे खाना रहता है। और इसका मतलब ये है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हर बार एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो आपके खाने के ऊपर रैपिडली ग्रो हो, और हम उन्हें देख तो नहीं सकते। अगर वो एक बार ग्रो होना शुरू हो गए तो हम उन्हें देख पाएंगे, क्योंकि वो बड़े हो जाते हैं उनके साइज़ में। जैसे कि हम हमारे जो चपाती है उसके ऊपर देख पा रहे थे कौन सी लेयर, एक कॉटन वुल ग्रोइंग ब्राउनिश लेयर हम देख पा रहे थे उसके ऊपर। तो ये भी एक कारण है, तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारा फूड अभी ख़राब हो चुका है। सच स्पॉइल्ड फूड कैन कॉज स्टमक एल। अगर आप ऐसा खाना खाओगे तो आपको पेट दर्द की बीमारी और डायरिया हो सकता है, और वॉमिटिंग, उल्टियाँ हो सकती है। द न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ सच फूड इज़ ऑल्सो रिड्यूस्ड, समटाइम्स इट कैन इवन बी लाइफ थ्रेटन लाइफ। ये चीज़ें कभी कभी तुम्हारे जो ज़िंदगी है उसे भी थ्रेट कर सकती है अगर आप सड़ा हुआ खाना खाओगे तो। मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड, if we dry stuff then the water connection is lost. This method is used to preserve foodstuffs like papads, kodari, sanga, wheat, dals, etc. It means, okay, next, cooling. When food is placed in a refrigerator, microorganisms do not get the warmth they need for growth. ड्राइंग, अगर हम एक चीज़ को ड्राई कर लेंगे, सुखा लेंगे, तो वाटर कनेक्शन लॉस हो जाता है। वो अभी क्या हो सकता है दोस्तों, ना वो गीला वाटर कनेक्शन लॉस हो गया तो उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं होंगे। नेक्स्ट, कूलिंग में कूलिंग हो गया तो उसे पानी भी नहीं मिलेगा और उसे वो वार्मथ भी नहीं मिलेगी जो उसे चाहिए थी ग्रो होने के लिए, सूटेबल कंडीशन। बॉइलिंग में क्या होगा, फूड स्टफ्स और बॉइल्ड, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। नेक्स्ट, द प्लेसिंग इन द एयर टाइट कैनन्स, व्हेन फूड स्टफ्स आर प्रेजेंट इन एयर टाइट कैनन्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फर्स्ट डिस्ट्रॉयड एंड इट इज़ इंश्योर्ड दैट द वाटर और एयर विल नॉट एंटर द फूड स्टफ। सबसे पहले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं एयर टाइट अंदर डालने से पहले हम ये इंश्योर कर लेते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिस्ट्रॉयड है, और फिर हम उस चीज़ को एयर टाइट कंटेनर में डाल देते हैं। उस एयर टाइट कंटेनर में जहाँ ना हवा जा सकती है, जो हवा अंदर है वो वहाँ पे ही रहेगी, ना पानी जा सकता है। तो इसके कारण हम उसे क्या कहते हैं, एयर टाइट क्या कहते हैं उसे, airtight containers. It means that the preserved food stuff, the microorganisms in them should be destroyed. Also, they must be placed
in condition in which microorganisms will not grow again. सबसे पहले अगर आपको उस खाने को खाना है, पहले उसके ऊपर या उसके अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय करो, फिर उसे एक ऐसी कंडीशन या उसे ऐसी जगह पे रखो जहाँ पे वो चीज़ वापस ग्रो हो ही ना पाए. मेक अ पिकल. मटेरियल रिक्वायर्ड: अ ग्लास ऑफ जार, a knife, a spoon, 7 to 8 lemons, a quarter bowl of salt, 2 teaspoons of red chili powder, 1.5 of bowl sugar. Procedure: the clean and dry and the jar. Cut each lemon into 8 pieces. Put these pieces in the jar and add salt, sugar, and chili powder mixtures in the ingredients well a dry wooden and steel spoon. Tie a clean piece of cloth all over the mouth of the jar and keep it in the sun about for 10 days. Stir it every day with a clean dry spoon. Your hands should be clean and dry. Enjoy your pickle. प्रिजर्वेशन. ओके, हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या देखा? हमें एक जार चाहिए, हमें एक नाइफ चाहिए, हमें एक चमचा चाहिए, हमें 7 से 8 नींबू चाहिए, हमें सॉल्ट चाहिए, हमें चिली पाउडर चाहिए और हमें क्या चाहिए? शुगर चाहिए. नेक्स्ट हमें एक ड्राई जार लेना है, उसके अंदर नींबू काट के डालना है, उसका पूरा जूस. फिर उसके बाद जो उसके अंदर क्या क्या ऐड करना है? शुगर ऐड करना है, सॉल्ट ऐड करना है, चिली पाउडर ऐड करना है. इस इंग्रेडिएंट को आपको मिक्स करना है वेल विथ अ ड्राई वुडन और स्टील स्पून. वुडन स्पूल और स्टील स्पूल से आपको ये चीज़ करना है. टाई अ क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ ओवर द माउथ ऑफ द जार. एक साफ पीस ऑफ क्लॉथ, एक साफ कपड़े का टुकड़ा उसके मुंह पे लगा दीजिए और फिर उसे बांध दीजिए और उसे 10 दिन के लिए धूप में रखें. हर एक दिन उसे निकालें, उसे एक अच्छे खासे ड्राई स्पून से घुमाएं, स्टर करें और फिर वापस उसे बंद करके एवरी डे ये प्रोसेस कंटिन्यू करें 10 दिन तक. और फिर 10 दिन बाद आप आपका जो पिकल है, जो आपका लोंचा है, आप उसे एंजॉय कर सकते हो. Preservation: certain substances are added to jams and pickles to preserve them for a long time. They are called preservatives. Sugar, salt, mustard oil and vinegar are examples of preservations. हींग जो है वो भी एक एग्जाम्पल है प्रिजर्वेशंस का. नेक्स्ट, डिड यू नो, ऑलवेज रिमेंबर व्हाट वी हैव लर्न. ये आप सबके ऊपर डिपेंडेंट है. आज के लिए बस मैं होप आपको वीडियो पसंद आएगा. अगर वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब हो. तब तक के लिए गुड बाय.